YouTube पर आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य या फिर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उस पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते होंगे। तो उन्हीं में भी सेक्सोलॉजी हो गई, सेक्सुअल प्रॉब्लम रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस बनते हैं और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, बहुत सारे लोगों के चैनल मिलते हैं जो आपको तरह तरह की बातें बताते हैं। अगर आप एक टॉपिक पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और अलग अलग फैक्ट्स मिलेंगे, किस पर विश्वास करें किस पर ना करें, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं बताता हूँ एक ऐसी ट्रिक, सिंपल ट्रिक, जिससे आपको पता चलेगा कि किस पे विश्वास करना है किस पर नहीं करना है। सबसे पहले तो देखिए कि जो बता रहा है वो कहीं पढ़ा लिखा यानी कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई किया हुआ बंदा है या फिर उस क्षेत्र में उसकी महारत हासिल है या नहीं है। तो डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि वो अपने जो फैक्ट्स बता रहा है, जो आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की इलाज बता रहा है या फिर उनके फैक्ट्स बता रहा है, तो उसमें एविडेंसेस क्या वो शो कर रहा है। बहुत बार हम लोग वीडियोस बनाते हैं उसमें हम एविडेंसेस शो करते हैं, रिसर्च पेपर शो करते हैं, सो दैट कि उसकी ऑथेंटिसिटी बने। अब देखिए लेवल ऑफ एविडेंसेस होते हैं। जब मेडिकल साइंस में कोई भी थेरेपी आती है, ट्रीटमेंट आता है, ड्रग आता है या फिर कोई फैक्ट आता है, तो उस पर बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं। सालों के रिसर्च के बाद एक फैक्ट को प्रूव किया जाता है, सालों की रिसर्च के बाद एक ड्रग को अप्रूव किया जाता है, एक ट्रीटमेंट, एक सर्जरी को अप्रूव किया जाता है। तो ये एक पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है। सालों से जो इवॉल्व हुआ है, सैकड़ों सालों से मॉडर्न मेडिसिन इवॉल्व हुई है और उस पर बहुत सारे रिसर्चेस हुई हैं और उसके बाद आज जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उन सालों के रिसर्च के बाद हम उस प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश कर पाए हैं। और उसके बाद भी आज भी उन प्रैक्टिसेस को चैलेंज करने के लिए नई नई थ्योरीज आती हैं, फिर उसको हम प्रूव करते हैं। तो उसको प्रूव करने के प्रोसेस में जो लेवल ऑफ एविडेंस होते हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं कि नंबर 1 साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, क्या ये बात आप जो बोल रहे हैं वो सही है। मैं बोलूं कि मेरे पास एक थेरेपी है जो किडनी फेलियर को ठीक कर देती है। बहुत सारे आपने ऐसे विज्ञापन देखे होंगे, बहुत सारे आपने ऐसे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस भी देखे होंगे, मैं लिवर फेलियर को ठीक कर दूंगा, मैं किडनी फेलियर कर दूंगा, मेरे पास एक ऐसा काढ़ा है, मेरे पास एक ऐसा उपचार है, मेरे पास एक ऐसी थेरेपी है। लेकिन उनके कहने से क्या होता है, हमें तो प्रमाण चाहिए। फिर ऐसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में एक ग्रुप बना है, 2 ग्रुप बने जाते हैं जिसमें एक में ट्रीटमेंट दिया जाता है और दूसरे को नहीं ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर सालों ऑब्जर्वेशन के बाद हमें प्रूव किया जाता है कि क्या ये ड्रग वाकई में यूजफुल रही है या नहीं रही है। उस पर भी बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस होते हैं। उसके बाद उस आंकड़ों को प्रूव किया जाता है। तो रिसर्च पेपर को पढ़ने का एक तरीका होता है जो हमें मेडिकल साइंस में बताया जाता है। तो बहुत सारे जो आपको डॉक्टर्स मिलेंगे यूट्यूब पे, उनको रिसर्च पेपर पढ़ना ही नहीं आता, तो वो समझेंगे कैसे। तो अगर आपके सामने कोई कहता है कि मैं ये फला ट्रीटमेंट से लिवर फेलियर, किडनी फेलियर ठीक करता हूँ, तो उनसे पूछिए कि प्रमाण क्या है। तो मैंने बताया रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लेवल 1 प्रमाण होता है, यानी कि उसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। दूसरा चीज है सिस्टमिक रिव्यू, या फिर किसी सोसाइटी, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ यूरोलॉजी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ यूरोलॉजी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ यूरोलॉजी है। इन सब की गाइडलाइंस होती हैं जो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बेसिस पे बनी होती हैं। तो ये गाइडलाइंस भी लेवल 1 एविडेंसेस होते हैं। सिस्टमिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, यानी कि जो ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मैंने आपको बताया जिसमें 2 लोगों को 2 ग्रुप पे रिसर्च करते हैं, ऐसे बहुत सारी स्टडीज को कंक्लूड करके और उनका एनालिसिस करते हैं, तो उसको मेटा एनालिसिस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें लेवल 1 एविडेंसेस होती हैं। इसके अलावा और भी लेवल ऑफ एविडेंसेस होते हैं जिनकी प्रामाणिकता धीरे धीरे कम होती जाती है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जो कि बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद 20-30 साल की प्रैक्टिस के बाद उसका जो एक्सपीरियंस है वो लेवल 5 एविडेंस होता है। आप समझ रहे हैं कि एक डॉक्टर जिसने सारी पढ़ाई की, उसके बाद उसने वो एक्सपीरियंस के बाद भी उसका लेवल ऑफ एविडेंस 5 माना जाता है, लेवल 1 एविडेंस नहीं माना जाता। लेकिन ये झोला छाप, ये सो कॉल्ड मेडिकल क्या बोलते हैं, ज्ञानी, जो यूट्यूब पे अपना ज्ञान बिखेर रहे हैं चारों तरफ, ना उन्होंने पढ़ाई की है, ना उन्होंने रिसर्च देखा है, ना उन्हें रिसर्च पेपर पढ़ना आता है। इन सारी चीजों के बावजूद भी वो दावा ठोक के कहते हैं कि मैं ये ठीक कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है वो जालसाजी कर रहे हैं, आपके पैसे अड़ने की तैयारी में है। और मेरी इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं आप तक वो अवेयरनेस पहुंचा सकूं जिससे आप इन धोखाधड़ियों से, इन जालसाजी से बच सकें। आई होप मुझे ये वीडियो बनाने का कुछ फल मिलेगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को,
क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे एविडेंस बेस्ड, लेवल 1 एविडेंस बेस्ड सारे फैक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।